हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा एचडीएफसी स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। स्कॉलरशिप फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है, फॉर्म के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, क्या ये एचडीएफसी स्कॉलरशिप रियल है या फिर फेक है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस बताने की आपको कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना, तभी आपको सारी जानकारी यहाँ पर आपको समझ में आएगी। फॉर्म तो सभी स्टूडेंट लगभग सभी भर रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर पात्रता भी आपको चेक करना जरूरी है कि आपको क्या है, वास्तव में आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है या फिर नहीं है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना, उसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है एचडीएफसी स्कॉलरशिप। जैसे आप इसको टाइप करेंगे देखा परिवर्तन ECSS प्रोग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करें, इस तरह से आपके पास में इंटरफेस यहाँ पर शो करा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करना होता है कौन कौन भर सकता है। एक तो स्कूल स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है, अंडर ग्रेजुएशन वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने से पहले आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि पात्रता कौन कौन रखता है। इस एचडीएफसी स्कॉलरशिप पात्रता यहाँ पर क्या क्या रहने वाली। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले स्कूल स्टूडेंट की यहाँ पर बात करूँ, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के यहाँ पर, तो सबसे पहले भारत का नागरिक यहाँ पर होना चाहिए। छात्रों को वर्तमान में निजी, सरकारी या फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक का डिप्लोमा, ITI या फिर आपका पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में यहाँ पर आपको अध्ययनरत होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आपका एडमिशन होना चाहिए, आपको स्टडी यहाँ पर कंटिन्यू आपकी होनी चाहिए। आवेदकों को पिछली योग्यता परीक्षा का कम से कम 55% अंकों के साथ में आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो कम से कम आपका जो है 55% आपका मार्क्स होना चाहिए लास्ट एग्जाम में, जो भी आपने कक्षा पास करी उसमें। आपकी फैमिली की जो वार्षिक आय होती है वो 2.5 लाख से यहाँ पर उससे कम या फिर उसके बराबर के यहाँ पर होना चाहिए। 2.5 लाख से ज्यादा की वहाँ पर आपकी इनकम नहीं होना चाहिए। पात्रता किसको आपको दी जाएगी? सबसे पहले तो उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक संकटों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण वे शिक्षा का खर्च वहाँ पर वहन करने में असमर्थ हैं और उनके पढ़ाई छोड़ने का खतरा यहाँ पर है। यहाँ पर एक नोट भी आपको दे रखा है कि डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्र केवल कक्षा 12वीं के बाद डिप्लोमा करने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसमें फायदा कितना आपको मिलेगा? कक्षा 1 से लेकर 6 तक के 15,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलेगा। कक्षा 7 से लेकर 12 तक आपको डिप्लोमा, ITI और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए यहाँ पर आपको 18,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर मैं अंडर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि UG कोर्स में वो भी यहाँ पर आपको भारत में मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम जो होता है, जो परंपरागत जो कोर्स होते हैं, जैसे कि आपका BCom, BSc, BA या फिर BCA आदि, और जो प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं जिसपे आपका BTech, MBBS या फिर आपका LLB या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या फिर आपको नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आवेदकों को पिछली योग्यता, मतलब कि जो भी आपका लास्ट एग्जाम अगर आप देते हैं, मान लो अगर कोई UG कोर्स करा है तो कोई सेकंड ईयर में या फिर कोई थर्ड ईयर में, तो जो भी उसका सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम और थर्ड ईयर में यहाँ पर आपको सेकंड ईयर का एग्जाम, उसमें कम से कम आपका 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। उसकी भी फैमिली के 2.5 लाख से उसके बराबर या फिर उसके कम यहाँ पर होना चाहिए। किसको इसकी पात्रता यहाँ पर आपको दी जाएगी? उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक संकटों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण वे जो पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ है, उनको पढ़ाई छोड़ने का यहाँ पर अगर खतरा है तो उनको यहाँ पर आपको दिया जाएगा बेनिफिट। UG कोर्स होता है, इसमें आपको कम से कम 30,000 रुपये, और जो प्रोफेशनल कोर्स होता है इसमें कम से कम आपको 50,000 रुपये आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन की, अगर वो भी किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो जनरल कोर्स होता है इसमें आपका MCom या फिर MA हो गया। ठीक है, इसमें MSc यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, प्रोफेशनल जो कोर्स होता है वो इसमें आपका MTech या फिर आपका MBA यहाँ पर कोर्स हो सकता है। लास्ट जो भी आपका एग्जाम है इस पर 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। 2.5 लाख से इनकम यहाँ पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए अपनी फैमिली की, मदर या फादर की। इसमें भी सेम आपको जो पात्रता रखते हैं वो लास्ट जो भी 3 वर्ष के दौरान व्यक्तिगत, पारिवारिक या फिर संकटों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण वे शिक्षा का खर्च यहाँ पर वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको पढ़ाई छोड़ने का अगर मौका है या फिर जो खतरा बना है तो उनको यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। PG के कोर्स होते हैं इसमें आपको 35,000 रुपये आपको दी जाएगा। जो प्रोफेशनल जो कोर्स होता है इसमें आपको 75,000 यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये इसके पहले 1 लाख रुपए थी, इसको कम करके यहाँ पर आपको 75,000 रुपये यहाँ पर कर दी गई है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। लास्ट एग्जाम जो भी आपने लास्ट ईयर की जो एग्जाम दी उसकी मार्कशीट यहाँ पर आपको लगी। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर ID या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। मोबाइल नंबर, जीमेल ID, अपने घर या फिर निवास का जो फोटो वो यहाँ पर आपको लगेगा। रेफरेंस में अपने प्रिंसिपल या फिर 2 टीचर के नाम या फिर नंबर यहाँ पर आपको देना रहेगा। जो भी आपका जो करंट में आपका जो एकेडमिक ईयर है उसका आपको एडमिशन स्लिप या फिर आपका ID कार्ड हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा, वो यहाँ पर आपको देना रहेगा। साथ में आपका बैंक पासबुक यहाँ पर आपको लगाना है, या फिर आपको कैंसिल चेक लगा सकते हैं, और आपका अपने मदर या फादर का आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अब स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे आपको फिल करना है मैं आपको इस वीडियो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मान लो अगर कोई भरने की सेम प्रोसेस है, स्कूल स्टूडेंट हो गया या फिर आपका कोई UG कोर्स का हो या फिर PG कोर्स का हो, तो मैं आपको UG कोर्स का फॉर्म फिल करके बताऊंगा। सेम कंडीशन आप सभी में आपको अप्लाई रहेगा।
अप्लाई वाले ऑप्शन पे यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे कि जो लास्ट डेट आपको दे रखी है वो 30 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट यहाँ पर आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले अपना नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर आपके पास में सरनेम है तो सरनेम यहाँ पर आपको डाल सकते हैं, 10th की बेस पे यहाँ पर आपको फिल करना है। एक जीमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है जिसमें आपको ओटीपी आ सके, एक मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड अपने हिसाब से यहाँ पर आपको फिल कर देना। उसके बाद दोबारा से पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद इस वाले चेकबुक का आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा साइन अप, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया ओटीपी आपके टेक्स्ट मैसेज पे जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद आपको जेंडर आपको बताना रहेगा। उसके बाद आपका स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। क्लास आप अभी वर्तमान में क्या कोर्स आप कर रहे हैं, क्या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपको कोई स्कूल स्टूडेंट वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर बताना रहेगा। लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि आप विकलांग है यहाँ पर आपको यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद अपडेट डिटेल वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यू आर सक्सेसफुल, अपने इस तरह से ऑटोमेटिक आपके पास ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन इस वाले ऑप्शन पे ऑटोमेटिक रहेगा। स्टार्ट एप्लीकेशन इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आपको चेक करना है। आपने जो भी आपने एग्जाम आपने पास किया, लास्ट एग्जाम जो आपने पास किया उसमें 55% आपको है, यहाँ पर आपको सिंपली येस करना है। अगर आप ये नो कर देंगे यहाँ पर आपको एलिजिबल नहीं रहेगा। आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो आपको 2.5 लाख से कम या फिर उसके बराबर है, यहाँ पर आपको सिंपली येस करना है। उसके बाद चेक योर एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक इस वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। बडी फॉर स्टडी वाले वेरीफाई आधार कार्ड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिजी लॉकर के थ्रू आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले अपना आधार नंबर यहाँ आपको डालना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्योंकि जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड अगर आपको याद है तो यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, नहीं तो यहाँ पर आपको फॉरगेट माय पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना। उसका पासवर्ड यहाँ पर आपको नया बना सकते हैं। जैसे आपने पिन डाला उसके बाद आपको इस तरह से डिजी लॉकर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा अलाउ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। डिजी लॉकर के थ्रू आपका आधार कार्ड जो है वहाँ पर आपको वेरीफाई कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो आधार कार्ड है यहाँ पर आपका वेरीफाई आपको हो चुका है। आपको यहाँ पर लिखा है कि प्रोसीड एंड अपडेट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसका प्रोसीड टू एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपका आधार जो है वो वेरीफाइड आपको हो चुका है। इसको ओके कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कुछ डेटा जो है आपका यहाँ पर पर्सनल जो डिटेल है वो आपकी कुछ आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा। अल्टरनेट नंबर यहाँ आपको डाल देना है। उसका बाद आपका जो व्हाट्सअप नंबर है, अगर यही नंबर आपका यहाँ पे तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ आपको डाल देना है। उसका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका बाद आपकी एनुअल जो इनकम है फैमिली की वो कितनी, वो एनुअल इनकम यहाँ आपको डालना है। उसका बाद पेरेंट का जो स्टेटस है यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंगल पेरेंट्स लाइफ, मतलब कि कोई माता पिता दोनों में से कोई एक जिंदा है तो वो यहाँ पर वो डाल सकते हैं। अगर माता पिता दोनों नहीं है यहाँ पर आपको ऑर्फन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर दोनों आपके माता पिता लाइव अगर है यहाँ पर आपको बोथ पेरेंट्स अलाइव, ठीक है, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ सिबलिंग यहाँ पर आपको लिखा है, मतलब कि आपके परिवार में कितने व्यक्ति यहाँ पर है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर आपको डेटा फेस आपको हो चुका है। तो हाउस टाइप में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना। आपका रेंटेड भी आप रहते हैं, यहाँ पर आपको खुद का यहाँ पर घर है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट और आपका करस्पॉन्डिंग दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है यहाँ पर आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो दोनों जो एड्रेस है यहाँ पर आपको सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा कि सेव एंड कंटिन्यू इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी डिटेल आपके पास में कंप्लीट होते जा रही है यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट आपको लिखा रहेगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन की बेस से अगर आप फॉर्म फिल करें तो यहाँ पर आपको 12वीं की डिटेल भी आपको देना रहेगा और ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर आपको देना रहेगा। तो सबसे पहले आपको 12th वाला इस वाला ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप कहीं पर भी यहाँ पर आपको टेप कर देंगे, यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। आपको 12वीं का बोर्ड यहाँ पर आपको देना है कि आपने 12वीं किस स्ट्रीम से आपने पास करे वो देना है। उसके बाद में आपको किस स्ट्रीम से आपने पास करे वो यहाँ पर आपको स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्कूल का जो आपका स्कूल है वो 12वीं कौन से स्टेट में आपका स्कूल था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। 12वीं का आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना। आपके स्कूल का नाम यहाँ पर आपको देना रहेगा। कब आपने 12वीं कब पास आउट किया वो 12वीं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2015 से पहले का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। 2015 के बाद में अगर किसी ने 12वीं पास करी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 12वीं का रोल नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद 12वीं में जो भी आपका मार्क्स है वो मार्क्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद परसेंट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा सेव इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिससे सेव करेंगे सक्सेसफुल सबमिटेड यहाँ पर ओके कंप्लीट होती जा रही है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट अपने ग्रीन टिक यहाँ पर लग जाएगा। जो भी पेंडिंग है इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना। अब आपको यहाँ पर जो आप करंट में जो कोर्स आप कर रहे हैं वो कोर्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ग्रेजुएशन डिग्री आप कर रहे थे, आप क्या कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। अगर इनमें से इस लिस्ट में से अगर कोई भी आपकी डिग्री अगर नहीं मिलती यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन आपको देगा, वो अदर का ऑप्शन करके यहाँ पर आपको अपनी जो भी डिग्री आप कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन कोर्स आपका ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स है वो यहाँ पर आपको देना है। अपने इंस्टीट्यूट टाइप आपका प्राइवेट कॉलेज है या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो यहाँ पर आपको देना रहेगा। ग्रेजुएशन करंट एकेडमिक ईयर, मतलब कि अभी आप वर्तमान में कौन सी कक्षा में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, फोर्थ या फिर फिफ्थ ईयर में,
अभी आप जिस भी कक्षा में, जिस भी क्लास में आप रहे, अभी आप यहाँ पर स्टडी करें, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मान लो अगर कोई सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया कोई से, अगर सेकंड ईयर में यहाँ पर आपको थर्ड सेम आपको सिलेक्ट करना है। अगर किसी थर्ड सेम के एग्जाम हो गए तो वो यहाँ पर आपको फोर्थ सेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मतलब कि यहाँ पर आपको सेम आपको सिलेक्ट करना है, ना कि ईयर से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर कोई थर्ड ईयर में तो यहाँ पर आपको फिफ्थ सेम, अगर सिक्स सेम है तो सिक्स सेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उनका नाम यहाँ पर आपको देना रहेगा। उसके बाद में ग्रेजुएशन का स्टेट, मतलब किस स्टेट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आपको जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपकी कॉलेज या फिर आपका इंस्टीट्यूट का नाम अगर आपको आ रहा है तो यहाँ पर आपको नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको अदर में करके यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम भी यहाँ पर आपको डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉलेज की आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपकी कॉलेज का जो भी फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसका आपको प्रॉपर सही जानकारी है यहाँ पर आपको देना, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस आपको इस जानकारी भरने से यहाँ पर आपको होगा। उसके बाद टोटल एकेडमिक ईयर की फीस कितनी आपको लग रही है, मतलब एक साल की फीस आपको कितनी लगती है, वो एक साल की फीस यहाँ पर आपको डाल देना है। मोड ऑफ कोर्स, मतलब कि फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम वो कर रहे हैं यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ आपका स्टडी, मतलब कि आपका रोज स्कूल, रोज आपको कॉलेज जाते हैं या फिर आपको हॉस्टल में रहते हैं या फिर आपका डिस्टेंस लर्निंग से आप कोर्स कर रहे हैं, मतलब कि आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और सिर्फ आप एग्जाम देने जाते हैं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना। अगर आप डेली कॉलेज जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको डे स्कॉलर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है वो किस ईयर में पास कंप्लीट आपको हो जाएगा, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लगा सेवन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, ग्रीन टिक आपको देखने को मिल जाएगा। फैमिली मेंबर आप कितने रहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। प्लीज एड डिटेल ऑफ 2 फैमिली मेंबर्स, आपको 2 फैमिली मेंबर यहाँ पर आपको देना है। पहले अपने फादर या फिर मदर का नाम यहाँ पर आपको डाल सकते हैं। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर क्या था, मोबाइल नंबर आपको सिलेक्ट कर देना है। अब जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, एनुअल इनकम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। रिलेशन में क्या लगते हैं आपका, गार्जियन है, फादर या फिर मदर है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। कहाँ तक पढ़े लिखे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उनका ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसका भी सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेव आ जाएगा। अगर आप एक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कम से कम आपको एक आपको यहाँ पर फैमिली मेंबर ऐड करना जरूरी है। उसका आपने 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ग्रीन टिक यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर चूज फाइल वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करें, उसका यहाँ पर देख सकते हैं, उसका नहीं अपलोड फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में बोथ साइड आपको देना है, दोनों साइड आपको देना। अगर आप आधार कार्ड अपलोड करें, आपको आधार कार्ड आगे पीछे का आपको अपलोड करना है। उसके बाद ब्राउज वाले फाइल में क्लिक करना है, उसके अंदर फाइल यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके अंदर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, प्रीवियस क्लास मार्कशीट आपको देना है। अगर कोई सेकंड ईयर में तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देना है। अगर कोई थर्ड ईयर में तो आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट देना है। अगर कोई फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट आपको देना रहेगी। तो डिप्लोमा करके कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा की आपको फाइनल की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। लेटेस्ट आपका स्कूल का, कॉलेज या फिर फीस रिसिप्ट जो आपने है, अगर कोई थर्ड ईयर में अगर किसी ने एडमिशन लिया तो वो थर्ड ईयर की रिसिप्ट आपको देना है। अगर कोई फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की एडमिशन रिसिप्ट यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में कोई आपका स्टूडेंट का आईडी प्रूफ आपको देना होगा या फिर कोई बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको दे सकते हैं। अगर कोई आपको कॉलेज से आईडी कार्ड मिलेगा तो आपको आईडी कार्ड भी यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। फैमिली आपको इनकम प्रूफ आपको देना, मतलब कि आपका आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। उसके अंदर आपको बैंक पासबुक आपको कैंसिल से आप अपलोड कर सकते हैं। आपके घर का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ यहाँ पर आपको छोड़ भी सकते हैं। उसका भी यहाँ पर आपको 7 कंटिन्यू इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2 आपको रेफरेंस आपको देना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज एड मिनिमम 2 रेफरेंस यहाँ पर आपको ऐड करना है। एड रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसका अंदर सबसे पहले जिसका भी आप नाम देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर उनका नाम है आपको ऐड कर लेना है। उसका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। रिलेशन में यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको एनजीओ है या फिर कोई एचओडी है या फिर डी है या फिर प्लेसमेंट ऑफिसर है या फिर आपको प्रोफेसर है। तो जिसका भी यहाँ पर आपको जो नाम ऐड करे वो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, ठीक है। उसका अंदर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर सेव रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा। दूसरा भी यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल आपको अपलोड करना। बैंक डिटेल इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। उसका नहीं अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। आपको जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर यहाँ पर आपको डाल देना है। IFSC कोड यहाँ पर आपको डालेंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको बैंक का नाम आपको ऑटोमेटिक ले लेगा। उसका ब्रांच भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर कोई बैंक अगर मर्ज हुई तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट वाला आपका IFSC कोड है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ले लेगा। उसके अंदर आपको सेव वाले ऑप्शन पे कर दें 7 कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सभी पे यहाँ पर आपको ग्रीन टिक आपको लग चुका है। उसका नहीं आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर आपको देना रहेगा। मोर अबाउट योर सेल्फ में यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल अस अबाउट योर एंड योर फैमिली, मतलब आपके और अपने परिवार के बारे में यहाँ पर आपको बताया। जो भी आपको अपने हिसाब से आप लिखना चाहे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लीज सिलेक्ट द टाइप ऑफ क्राइसिस यूर हैव एक्सपीरियंस, इफ नॉट एप्लीकेबल प्लीज नोट चूज अ नोट। तो अगर इनमें से कोई क्राइसिस अगर आपके साथ में हुआ है तो वो यहाँ पर आपको दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको एन यहाँ पर कर सकते हैं। अदर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको फिर एन यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा।
इन्हें यहाँ पर आपको डालना रहेगा। तो जितने भी जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो क्वेश्चन अपने हिसाब से यहाँ पर आपको उसका आंसर अपने हिसाब से यहाँ पर आपको कर लेना है। यहाँ पर देख सकें आपको स्कॉलरशिप का पता है आपको कहाँ से मिला, तो यहाँ पर सोशल मीडिया, एनजीओ, यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिला, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आर यू गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप, इफ यस प्लीज मेंशन नेम। अगर आप इसके अलावा अगर कोई दूसरी स्कॉलरशिप अगर प्राइवेट या फिर कोई गवर्नमेंट लेती है यहाँ पर आपको उसका नाम यहाँ पर आपको दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड अगर होती है तो यहाँ पर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वो आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्री या फिर आई एग्री या फिर आई डोंट एग्री, दोनों में से आप जो भी करना चाहे वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लीज शेयर योर एड्रेस फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर आ सकते हैं, तो वो जो भी आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो चेकबुक आपको दे रहेगा सभी चेकबुक पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो लिखा है प्रीव्यू इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले अगर आपने मेल वेरीफाई नहीं किया तो आपको यहाँ पर वेरीफाई मेल इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मेल पे आपके पास में ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद वापस से इस वाले चेकबुक पे यहाँ पर आपको करना रहेगा कि जब तक आपका मेल पे ओटीपी नहीं आएगा तब तक प्रोसेस आपकी आगे यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। उसके बाद वापस से प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना, आपको इस तरह से प्रीव्यू आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपने फॉर्म फिल किया वो फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नीचे लगा कि सबमिट इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। थैंक यू, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको स्किप कर दे रहे हैं, जैसे आप स्किप करेंगे उसके बाद आपको इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने देखने को मिल जाएगा। आपका एप्लीकेशन भी नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन की प्रोसेस आपको वीडियो कॉल या फिर आपका कॉल या फिर मेल भी आपके पास वहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते तो आपके पास में ऑफर लेटर आएगा एक्सेप्ट करने का, ऑफर लेटर में यहाँ पर आपको साइन करना रहेगा, फिर से आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा इसी वाले प्रोफाइल पे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अगर आप अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म यहाँ पर आपको फिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।